प्लस क्लास आपको थोड़ा सा एक उनका बताते चलता हूँ, एक एक मिनट के लिए ज़रूर सुन लें। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ इस टॉपिक पे आने वाली है। सबसे पहला जो जैसे आहूजा के 250 वाट एम्पलीफायर सबसे फेमस है, 250 वाट, उसमें आप 4 ohms 8 ohms पीछे से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस हॉर्न यूनिट के लिए भी आप 70 वोल्ट 100 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आहूजा के ही जो ऊपर के एम्पलीफायर आए हैं, जैसे 1000 वाट 1500 वाट 2500 वाट, जो बूस्टर एम्पलीफायर हैं, सुपर पावर एम्पलीफायर हैं, उनके ऊपर आप ड्राइवर यूनिट भी चला सकते हैं 100 वोल्ट। और दोस्तों उस पर आप 4 ohms और 2 ohms पे भी वो स्टेबल होते हैं। अभी जैसे 2 ohms का नंबर आया, अभी इसमें 8 ohms नहीं है क्योंकि इसका वाटेज बढ़ चुका है। अब इसका जो वाटेज बढ़ा है, ये भी वाटेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप 2 ohms पे इस पे मान लीजिए आप 4 या 8 ऐसे 12 इंच के स्पीकर टॉप भी लगा सकते हैं एक ही साथ एक एम्पलीफायर पे। उसका वाटेज कैलकुलेट करके ओम्स का कोई मैटर नहीं रह जाता है इसमें। मगर दोस्तों फिर जो क्लास ए बी एम्पलीफायर आया है, क्लास ए बी एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है वो आपको 2 ohms 4 ohms और 8 ohms पे स्टेबल है, मगर उसमें आप सेलेक्ट करके नहीं लगा सकते हैं कि आपको प्रॉपर उसमें सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुद देखना है कि मेरा एम्पलीफायर कितने ओम्स पे कितना वाट दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीकर अपना उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्लास एच एम्पलीफायर आया है। क्लास एच एम्पलीफायर में क्या हुआ है दोस्तों, क्लास एच एम्पलीफायर में ये हुआ है कि वो कोई 8 ohms पे काम नहीं करेगा या फिर कोई 2 ohms पे काम नहीं करेगा। हर कोई क्लास एच का एम्पलीफायर 2 ohms पे स्टेबल नहीं है। कुछ कंपनियों के स्टेबल होते हैं, वो भी आपको जानकारी वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। फिर आया है क्लास टी डी। क्लास टी डी 4 ohms पे स्टेबल है, 2 ohms पे उस पर कोई काम नहीं होता है। मतलब 2 ohms मतलब या तो 2 टॉप आप एक चैनल पे नहीं चला सकते हैं या फिर 2 बेस एक चैनल पे नहीं चला सकते हैं। फिर क्लास डी सेम फंक्शन है। क्लास डी में भी सिर्फ आपको 4 ohms पे ही ऑपरेट करना पड़ता है सिस्टम को। एक चैनल में या तो आप ड्यूअल स्पीकर वाला एक बेस चलाएंगे उसके वाटेज के अकॉर्डिंग और ओम्स के अकॉर्डिंग मैच करके, और फिर या तो एक स्पीकर मतलब एक टॉप 15 इंच हो चाहे 12 इंच हो, वो वाटेज और उसका ओम्स मैच करके चला सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है। अभी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सेंसिटिविटी है, बहुत सारी सिस्टम है। चलिए थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ एम्पलीफायरों के साथ। दोस्तों इस एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया कि आप अपना ओम्स सेलेक्ट करके आउटपुट ले सकते हैं, प्लस इस पे आप हॉर्न ड्राइवर यूनिट भी चला सकते हैं। अब इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो ये टेक्नोलॉजी आई क्लास एच एम्पलीफायर। क्लास एच एम्पलीफायर में आप हॉर्न ड्राइवर यूनिट नहीं चला सकते हैं, मगर इसको आप 2 ohms 4 ohms 8 ohms सभी में रन कर सकते हैं, ये स्टेबल होता है। फिर नई जो टेक्नोलॉजी बदल गई है दोस्तों, अब आपके पास आ चुका है ये क्राउन के एम्पलीफायर हैं, ये भी क्लास डी में है। क्लास डी के जो एम्पलीफायर हैं अब वो एम्पलीफायर आ चुके हैं, सभी कंपनियों के लगभग क्लास डी के एम्पलीफायर आ चुके हैं। इसमें क्या बदला है दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा कोई भी दोस्त क्लास डी का एम्पलीफायर लेने वाला है अगर, उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ टिप्स। क्लास डी का एम्पलीफायर आपको स्पेशली 4 ohms पे ही रन करना पड़ता है, उसमें 2 ohms का स्टेबल का कोई चांस होता ही नहीं है। वैसे तो क्लास एच में भी ऐसे एम्पलीफायर हैं जो 2 ohms पे स्टेबल नहीं हैं, वहाँ पे भी बहुत दिक्कत होती है। मेरे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कौन सा एम्पलीफायर आपको कैसे सिस्टम में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सर्वेंट चैनल। दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड वीडियो मेरे पास है और लगातार वीडियो में आपको बना रहना होगा। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी उसकी ट्रिक्स हैं कि आपका एम्पलीफायर आपके किस काम के लिए है, कौन सा एम्पलीफायर कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, और एम्पलीफायर पे लोड वगैरह कैसे आप लेंगे, किसको बेस में लेंगे, किसको मॉनिटर के लिए लेंगे, किसको टॉप्स के लिए लेंगे, और हॉर्न जोंगा वगैरह और 12 इंच के लिए कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए बेस्ट रहेगा। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों शुरू यहाँ से करते हैं, देखिए क्योंकि हम सब की शुरुआत यहीं से हुई है। अभी जैसे ये आहूजा का एम्पलीफायर है 250 वाट, ये वाले जो इस तरह के जो एम्पलीफायर्स हैं ये हैं पीए एम्पलीफायर, पब्लिक एड्रेस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके।
इनमें क्या होता है, इसमें आपको पीछे 4 ओम्स और 8 ओम्स की सिलेक्शन टर्मिनल मिल जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप 4 ओम्स पे भी लगा सकते हैं, आप 8 ओम्स पे भी लगा सकते हैं। ये 2 ओम्स पे लगाएं चाहे 4 ओम्स पे लगाएं, ये पूरा कंप्लीट 1500 वाट आपको आउटपुट देगा ही देगा। अभी आप इस पे मान लीजिए 8-12 इंच के टॉप लगाएंगे ड्यूअल वाले, जिसमें आपका 100 वाट का स्पीकर लगाए तो 8 दूनी 1600 वाट हुआ। आप इस पे 12 इंच के 8 टॉप चलाएंगे जिसमें 100 वाट के 100 वाट के स्पीकर लगे हैं, तो भी ये आराम से चलाएगा। 2 ओम्स पे आप इसको डालेंगे तो ये मतलब 8 टॉप आपको एक ही साथ ये रन करके देगा और इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। मगर अब बदल चुका है सिस्टम, अब आ गए हैं प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। अब ये जो एम्पलीफायर हैं ये क्लास एच के एम्पलीफायर हैं। ये इधर जो लिखा है क्लास ए बी और क्लास ए एम्पलीफायर हैं। और दोस्तों इन एम्पलीफायरों में हुआ क्या, देखिए कंपनियों ने क्या किया कि इन एम्पलीफायरों में आपको पीछे 2 ओम्स 4 ओम्स और 8 ओम्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। सिर्फ क्या करना है, आपको ये बता दिया गया है कि ये जो पावर एम्पलीफायर है, ये पावर एम्पलीफायर आपको 2 ओम्स पे कितना देगा, इसके हर एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग इसमें लिखा गया है कि ये 2 ओम्स पे आपको क्या देगा। अब देख लीजिए, इसका छोटा सा डेमो भी आपको बता ही देता हूँ। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये 2 ओम्स पे 3000 वाट देगा और 4 ओम्स पे 2250 वाट देगा, 8 ओम्स पे ये आपको 1700 वाट देगा 1601। तो फ्रेंड्स इसमें जो बदला है, इसमें क्या बदल गया है, ये 250 वाट का एम्पलीफायर रखा है। इसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना 8 ओम्स 4 ओम्स, और जो इससे ऊपर के जो फिर एम्पलीफायर हैं जैसे 700 वाट है, 800 वाट है या 1000 1500 वाट है, उसमें मैं अपना 2 ओम्स और 4 ओम्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। मगर ये जो ड्यूअल चैनल अब पावर एम्पलीफायर आ चुके हैं, इनमें आपको कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं मिलता है। ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट करेगा कि आपने कितना ओम्स, मान लीजिए आपने इस पर एक ही स्पीकर लगाया है एक चैनल पे, तो ये खुद पता कर लेगा कि अभी मुझे 8 ओम्स की सप्लाई पे कितना आउटपुट ये दे रहा है। आपको भी पता होना चाहिए 1700 वाट है, अगर आप इस पर एक ही स्पीकर लगा रहे हैं तो कम से कम 1500 वाट का स्पीकर तो आप लगाएं बेस के लिए। अगर आप 2 लगा रहे हैं और इसका आउटपुट आपने देख लिया है कि ये 2200 वाट के आसपास देगा, तो आप 1000 प्लस 1000 1000 वाट के स्पीकर लगा करके एक 4 ओम्स का बेस तैयार करें, तब उसको आप इसको 4 ओम्स पे बजाएं। और अगर आपको पता है कि आपके पास 1300 वाट प्लस 1300 वाट का बेस है, 1300 ड्यूअल और 1300 ड्यूअल मतलब 650 प्लस 650 वाट का स्पीकर उसमें लगाया है, तो ये 2 ओम्स पे 2 स्पीकर 2 बेस आपके बिल्कुल आराम से बजाएगा और ये उस पर स्टेबल भी है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त गड़बड़ियाँ करते हैं, बहुत नुकसान भी अपना करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आप लोगों को नुकसान होता रहता है। प्रॉपर ओम्स की मैचिंग और उसका एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका एम्पलीफायर सिर्फ आपका एम्पलीफायर ही नहीं है, वो आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई है, फील्ड में वही आपका साथी है। इसलिए उसे बहुत अच्छी तरीके से समझें, और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट पे एम्पलीफायर्स पे हमारा अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है, और बहुत मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट ये है, एम्पलीफायर्स के ऊपर आप कुछ बताते नहीं हैं। मगर दोस्तों देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए ये एक तरह की सीरीज़ चलाऊँगा, पार्ट 1 2 3 4 5, जहाँ तक भी चलेगा आप लोगों को पसंद आएगा तो चलता रहेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो एम्पलीफायर्स निकले हैं, क्लास ए, फिर बी, फिर क्लास ए बी, फिर क्लास एच के बाद टी फिर डी, ये जो इतनी तरह के एम्पलीफायर निकल चुके हैं, इन हर एम्पलीफायर्स के अलग अलग काम हैं, अलग अलग उनके ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग से ही सब चीज़ों के फंक्शन होते हैं। मगर दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स को यही पता नहीं है कि हम जो एम्पलीफायर लाए हैं क्यों और ये कैसे काम करेगा और इस पर कितना लोड हमें डालना है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, सेंसिटिविटी कैसे काम करेगी, ओम्स कैसे मैचिंग करेंगे एम्पलीफायर के साथ, अपनी बेस का, अपने टॉप का, 12 इंच का, मॉनिटर का या हॉर्न यूनिट का ओम्स कैसे मैच करेंगे ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लियर आवाज़ मिले।